Hey everyone, good evening. This is SK Sharma from AG Group English Classes. हम आपके लिए लाए हैं रेनबो पार्ट 1 का एक पोयम जो पढ़ना है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। दिस इज वाज रिटेन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। आइए देखते हैं रेनबो पार्ट 1 का पहला ये पोयम है जो कि बिहार बोर्ड 11th में पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन बिना भय का और डर का हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सर ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ शिक्षा मुक्त हो, स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट, जहाँ संसार टुकड़े में न बटी हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, कमजोर और संकीर्ण दीवारों से। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द सच्चाई की गहराई से बाहर निकले, जहाँ शब्द सच्चाई की गहराई से बाहर निकले। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, जहाँ लोग बिना रुके थके अपने हाथों को पूर्णता की ओर फैलाएं। Where the clear stream of reason has not lost its way, जहाँ शुद्ध चेतना की धारा, यहाँ बुद्धि भी हो सकता है, जहाँ शुद्ध चेतना की धारा अपने रास्ता न बोले न खोए। Into the dreary desert sand of dead habit, मृत सुनसान रेगिस्तान की आदतों में हमारी कुछ आदतें न भूले, इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देशवासियों को जगाना चाहते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, जहाँ मन को आगे बढ़ाया जाए आपके द्वारा उच्च कार्य और विचारों में। एक लास्ट लाइन है जो कि पूरा हमारा प्रिंसिपल है, वो क्या है? Into that even of freedom my father led my country awake, into that heaven of freedom my father led my country awake, उस आज़ादी के स्वर्ग में मेरे भगवान मेरे देश को जगाओ। कहना चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का ये पूरी पंक्तियां हैं, ये सबसे जो अंतिम पंक्ति है इसी को हमको क्या करना, शुरुआत करना है। अतः हम अपने पोयम को यहाँ शुरुआत करेंगे। जो पहली पोयम है आपको यहाँ शुरुआत करना है। जो लास्ट लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, दैट रिटन वाज द रविंद्रनाथ टैगोर, कह सकते हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। कह रहा है कि जो कविता की शुरुआत करना है आपको यहाँ से करना है, इनटू से। इनटू दैट इवेंट ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मेरे भगवान मेरे पिता मेरे देश को जगाओ आजादी के उस स्वर्ग में। किस आजादी के स्वर्ग में? तो जहाँ मन बिना भय का हो, बिना डर का हो, जहाँ पे शिक्षा बिल्कुल मुक्त हो। आइए देखते हैं यहाँ पे उनकी कुछ कंपोजिशन है। देखिए यहाँ पे चीज और है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, देखिए इसका प्रिंसिपल जो क्लाउज है वो क्या है? लास्ट लाइन है। यही लास्ट लाइन है, प्रिंसिपल क्लाउज है। और पोयम जो है ना, मेन कॉन्सेप्ट वो क्या है? लास्ट लाइन। इसका लास्ट लाइन क्या है? मेन कॉन्सेप्ट है। और इसका जो कॉम्प्लेक्स पूरा पोयम क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स? देखिए ये सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया और ये सेंटेंस हो गया, इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सबको मिला करके लास्ट वाला जो है वो क्या हमारा? प्रिंसिपल क्लाउज है। यानी मेन आइडिया और कॉन्सेप्ट यही है पूरे पोयम का। आइए देखते हैं। देखिए गीतांजलि 1912 में लिखा गया था। ये पोयमों का कलेक्शन है, समूह है, ठीक है ना। उसमें से वेयर द माइंड विदाउट फियर कहाँ से आया है? तो हमारे गीतांजलि से लिया गया है। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 मिला था लिटरेचर क्षेत्र में। जन गण मन 1911 में लिखा गया था। जॉर्ज पंचम ये मतलब जॉर्ज पंचम को खुश करने के लिए, जॉर्ज पंचम के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था। इसको लागू किया गया था कांग्रेस अधिवेशन में 1911 में, इसको गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ये ठाकुर थे, इनको टैगोर कहा जाता है, ठीक है। इनको एक चीज और कहा, द बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है। द बार्ड ऑफ बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 7 मई 1861 मतलब 1861 में हुआ था, और इनका जो मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 में हुई थी। इसके बाद में इनको गुरुदेव और कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए जो इनके पिता का नाम था वो देवेंद्र नाथ था और माँ शारदा देवी थी। इनके 5 बच्चे थे और साथ में इनका एक जो हायर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन लिए थे इंग्लैंड से लिए थे। जन गण मन सबसे पहले इनको बांग्ला में लिखा गया था 1905 ईस्वी में। इसके बाद में उन्होंने जन गण मन को कांग्रेस अधिवेशन में 1911 ईस्वी को गाया गया। जन गण मन को 1950 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया, ले लिया गया, जहां से हम लोग इसको राष्ट्रगान के रूप में आज स्वीकार किया और कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्होंने लिखा था बांग्ला में, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। इस तरह वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।